बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की ये जो वीडियो है ये है एल यूट्राई योगर्ट का डेली चैलेंज डे 2। बहुत से लोग मेरे से सवाल कर रहे हैं कि क्या आप इसको बना के सेल कर रहे हैं? जी हाँ, ये दराज स्टोर पे अवेलेबल है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हमसे बाय करने से पहले या किसी भी बाय करने से पहले मैं चाहता हूँ कि जो लोग इसे घर में बना सकते हैं वो बनाएँ। सिर्फ़ ये ₹100 का आपको जो एल यूट्राई का ये जो है वो ये स्टार्टर, ये सेकंड बैच का स्टार्टर है। हर बैच से हम स्टार्टर अलग कर देते हैं और योगर्ट जो है वो अलग कर देते हैं। बहुत लिमिटेड ऑर्डर्स होते हैं, यानी कि ऑर्डर्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं पर प्रोडक्शन इसकी बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है। तो 2 ऑप्शंस हैं, जो इंसान घर में खुद बना सकता है वो बना ले, जो नहीं बना सकता वो हमसे मंगवा ले। तो जो हमसे मंगवाना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये चीज़ अगर आप टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो टेस्ट के लिए इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। आम दही से और इवन कीफ़र से इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हैं और इसका जो जायका है वो काफ़ी ज़्यादा तीखा, खटास से भरपूर, और क्योंकि इसमें प्रीबायोटिक्स का जो है ना वो एक रिएक्शन है, और जो प्रीबायोटिक्स का जब रिएक्शन होता है तो किसी भी चीज़ का जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो इसी तरह ही होता है। आपने अचार देखा होगा, अचार बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है। आप रोटी का जो फर्मेंटेशन होता है, पहले रोटी का टेस्ट और होता है मीठा-मीठा सा, बाद में वो खट्टी और कड़वी हो जाती है। सेम किसी भी चीज़ की जब भी फर्मेंटेशन होगी तो अपने टेस्ट को चेंज कर देगी, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया हैं वो सारी की सारी शुगर को लेके फ़ॉर्म होंगे और वो नए एक जो है वो नई एक शेप में आ जाएँगे, और वो जो नई शेप है वो आपके गट में जाके आपके 100 ट्रिलियन माइक्रोबायोम्स को फ़ीड करेगी, उसकी कॉलोनी को बनाएगी, और उसी कॉलोनी को ये बनाएगी एल-यूट्राई के जो 100 बिलियन जो यूनिट्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं वो हाफ कप में है एल-यूट्राई के योगर्ट में। तो आप समझो कि ये चीज़ कितनी पावरफुल है। तो हमने इसको चैलेंज के तौर पर लेना है, डोंट थिंक लाइक के। और देखो, मैंने कल इसमें वीडियो बनाई थी ना, तो मैंने बताया था कि इसका टेस्ट जो है ना वो मेडिसिन्स वाला थोड़ा आ रहा है, क्योंकि मैं इसकी मैक्स मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रोटेक्टर्स की वो जो मेडिसिन्स थी, गोलियाँ थी, उसके साथ गया था, जिसमें एक जो है वो पूरे ब्रिस्टल में जो है वो तकरीबन 100 मिलियन एक में हो गया, तो मैं उसमें 10 बिलियन के साथ गया था। तो डॉक्टर विलियम डेविस की रिकमेंडेशन थी 2 से लेके 20 बिलियन के इन बिटवीन आप कर सकते हैं, मैक्सिमम 20 बिलियन है। तो उनकी जो माय यूट्राई है उसमें एक में 10 बिलियन और एक में 20 बिलियन है। हमारे पास वो नहीं थी, लेकिन अब जो ये चीज़ बनकर आएगी ये सेम टू सेम उसी के जैसी है। इसमें कोई भी किसी भी चीज़ का ज़रा भी फ़र्क इसमें कोई भी किसी भी चीज़ का ज़रा भी फ़र्क नहीं आ रहा। मैंने ये नॉर्वे से, यूके से, डिफरेंट कंट्रीज से लोगों से कंफर्म किया है कि उसका टेस्ट कैसा है, सेम टेस्ट ऐसा है। कोई भी थोड़ा-सा आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह का एनवायरनमेंट मैटर करता है। जो गर्मी यहाँ है वो यूएसए में नहीं है। यूएसए में बाज़ दफ़ा इससे हार्ड गर्मी पड़ती है, इससे हार्ड सर्दी पड़ती है। बड़ी चीज़ें डिफरेंट मैटर करती हैं। एनवायरनमेंट किसी भी जगह का बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इस चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक, डॉक्टर विलियम डेविस की, जो कि वो कहते हैं सुपर गट में जो वो चीज़ें कहते हैं, और दूसरा है ब्रेन ग्रेम, एक किताब है डॉक्टर डेविड पल्मटर की, और वो डेविड पल्मटर जो उसमें लिखते हैं, जो उसमें बताते हैं, वो क्या चीज़ें हैं, इन दोनों की सेम चीज़ें हैं कि आपके ब्रेन को, आपके गट को ख़त्म जो चीज़ कर रही है, जो किल कर रही है, वो आपकी फूड चॉइस है। इसको लेने से पहले अगर आप अपनी फूड चॉइस पे काम नहीं कर रहे ना दोस्त, तो सोचिएगा भी नहीं, माज़रत के साथ, कि ज़िंदगी आगे बदलेगी। देखो, मैंने फ़ास्ट फूड छोड़ा हुआ है। आज सुबह आलू वाले पराठे बने थे, बड़े मज़ेदार थे। मैंने लास्ट टाइम आलू वाला पराठा मेरे ख़्याल से सर्दियों में खाया होगा। मैंने बड़े शौक से खाया, मज़ा लेकर खाया। वन्स अ व्हाइल, वन्स अ वीक आप एक चीट डे रख लो, चल जाएगा। लेकिन रोज़ाना चीट डे रख रहे हो, आप इसको भी इस्तेमाल कर रहे हो, तो भाई सोचिएगा भी ना कि ज़िंदगी बदलेगी। क्यों? क्योंकि आपके गट माइक्रोबायोम्स की कॉलोनी को जो चीज़ें डिस्ट्रॉय कर रही हैं, जो चीज़ें ख़त्म कर रही हैं, सबसे पहले शुगर, फ़ास्ट फूड आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, मेरा पूरा यूट्यूब का चैनल भरा हुआ है। आपका
प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल, आप हर चीज़ में देखो प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल हो रहे हैं। इवन इसमें हम लोग कोई भी किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं कर रहे, अगर कर लें तो इसकी बहुत ज़्यादा शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। आपका एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, बिला वजह दवाइयों का इस्तेमाल, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2016-17 में इसके बाद से मेडिसिन्स नहीं खाई, अल्हम्दुलिल्लाह। नॉट इवन एक बार, या शायद मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने बुखार की मेडिसिन खाई, और वो भी सिर्फ अपनी वाइफ की उसके इंसिस्ट करने पे, वरना मैं नहीं खाई। उससे पहले की अगर आप मेरी कंडीशन देखो तो मैंने लगातार ज़िंदगी में 8 साल डिप्रेशन एंजाइटी की दवाइयाँ तो खाई हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक्स और पता नहीं क्या-क्या कुछ खाया, और इतना ज़्यादा खाया मैंने, दांतों की दवाइयाँ खाई हैं मैंने, पता नहीं किस-किस चीज़ की दवाइयाँ खाई, बड़ी खाई हैं दवाइयाँ। और दवाई खाना मुझे ऐसे लगता था जैसे खाना खाना है। मैं एक दिन में 3-3 4-4 बार दवाइयाँ ऐवें ही, कभी यहाँ दर्द हो रही है, कभी डिप्रेशन में होता है ना इंसान को। ये सारी आदत बदलनी है, तब आपको ये चीज़ फ़ायदा देगी, और ऐसा फ़ायदा देगी कि आप सोच नहीं सकते। आज वीडियो में तो इसका सेकंड डे है, लेकिन मुझे इस्तेमाल करते आज फोर्थ डे है इसका। इन फोर्थ डे में मैं इसको थोड़ा-सा लस्सी टाइप कर लेता हूँ, क्योंकि लस्सी टाइप मेरे लिए कंज़्यूम करना बार-बार आसान है। खाने के साथ भी इसे खाता हूँ, खाने के बाद भी इसे पी लेता हूँ, और रात को सोने से पहले भी इसे पी लेता हूँ। ऑलमोस्ट मैं इसे रोज़ाना का तकरीबन 200 टू 300 ग्राम जो है ना, मिलीलीटर जो है, हाफ़ केजी आप लगा लो। अ, नहीं, हाफ़ केजी ज़्यादा हो जाएगा, 1 पाव के करीब-करीब जो है ना, मैं रेगुलरली बेसिस पे इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इसको मुझे इस्तेमाल करते चौथा दिन है, एज़ कंपैरेटिवली जब मेरा चौथा दिन था कीफ़र को इस्तेमाल करते हुए। कीफ़र ने मुझे चौथे दिन ही बहुत ज़्यादा मेरे अंदर चेंजेस करी थी। लेकिन मैंने कीफ़र 7-8 दिन इस्तेमाल किया था, ये फोर्थ डे, और इंशाल्लाह ये हम पूरा लेके चलेंगे। इसका और उसका काफ़ी डिफ़रेंस है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये समथिंग आहिस्ता-आहिस्ता मुझे लगता है असर करेगी, आहिस्ता-आहिस्ता, और जो चीज़ जितना स्लो होती है वो उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के आज सेकंड डे में इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, क्योंकि कहते हैं रिज़्क़ के पास बैठ के जो दुआ करो तो अल्लाह ताला जल्दी कबूल फरमाते हैं। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के गट हेल्थ को ठीक करे, और हम सबको ईमान वाली ज़िंदगी दे। ईमान वाली ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, और अल्लाह हमसे खुश हो जाए। अल्लाह का खुश होना ज़्यादा ज़रूरी है, दुनिया तो कभी भी खुश नहीं होने लगी। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के इसे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आह! खट्टा-खट्टा टेस्ट, ज़बरदस्त खट्टा-खट्टा। इसमें मैंने पिंक सॉल्ट डाला हुआ है। ज़बरदस्त चीज़ है। माशाअल्लाह, मज़ेदार। मुझे खट्टी और कड़वी चीज़ें पसंद हैं, और ये काफ़ी खट्टी है, मज़ेदार किस्म की खट्टी है। कल मैं ऑलरेडी इसे पहले पी चुका था, तो इसलिए मैंने सिर्फ़ 2-3 दफ़ा ही जो है ना की थी, खाई थी, और मैं खाना भी खा चुका था। तो मैं फिर खाने के बाद कोशिश करता हूँ कि 2-3 घंटे तक कुछ ना खाऊँ। ये चीज़ दी बेस्ट है, दी बेस्ट, और इसने मेरी, मुझे लग रहा है 2 चीज़ें थोड़ी-थोड़ी बेहतर करना शुरू की है। सबसे पहले नींद, नींद हल्की आप कह सकते हो, क्योंकि मैं मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट भी ले रहा हूँ, तो वो तो एक सप्लीमेंट आप कह सकते हैं, और साथ ये भी है, तो मैं इसको हल्का-सा भी यहाँ कंसीडर करूँगा। दूसरी चीज़ मेरी भूख, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भूख बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इससे थोड़ी-सी भूख और ज़्यादा हुई है, मुझे फ़ील हो रहा है। इसको पी के, खा के हल्की-सी ब्लोटिंग टाइप, या थोड़े से जैसे डकार-डकार नहीं आते, कभी हल्के-हल्के से मुझे वो भी महसूस हुआ है, हल्के से, जैसे हाज़मा जैसे किसी इंसान का बहुत बेहतर हो रहा है। और मैंने कीफ़र का जब इस्तेमाल किया था, तो थोड़ी-सी मुझे ना, जैसे स्टमक में थोड़ी-सी गैस्ट्रिक टाइप चीज़, और थोड़ी-सी आप समझ सकते हो कि बॉडी में एसिडिटी, या बॉडी की जो है ना वो एसिडिक ज़्यादा हुई, थोड़ा-सा आप उसे भी कर सकते हैं।
क्योंकि उससे पहले मैं कह सकता हूँ कि जो बॉडी की स्मेल होती है ना, वो मेरी इतनी ज़्यादा नहीं, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं थी। अगर मैं दिन में 2 बार नहाता था ना, तो मुझे अपने कपड़ों से स्मेल महसूस नहीं होती थी। लेकिन जो कीफ़र है, उसके थोड़े से इस्तेमाल से मुझे थोड़ा-सा ये महसूस हुआ कि उसने मेरे स्टमक को एसिडिक किया है। और ये चीज़ एसिडिक करने में थोड़ी-सी असरअंदाज़ हैं, थोड़ी-सी, मुझे थोड़ी-सी महसूस हुई हैं, मुझे बाकी आपका नहीं पता। लेकिन इसका कामिंग इफ़ेक्ट और उसका कामिंग इफ़ेक्ट सेम है। इसकी स्मेल उससे काफ़ी डिफ़रेंट है, काफ़ी डिफ़रेंट है। इसका टेस्ट उससे काफ़ी डिफ़रेंट है, कीफ़र से। लेकिन कीफ़र के और इसके बेनिफिट्स को आप नहीं कह सकते, या कीफ़र ओवर आप एल-ल्यूट्राई नहीं कर सकते, या एल-ल्यूट्राई को ओवर जो है ना कीफ़र नहीं कर सकते। दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, और कीफ़र अपने उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे दही एक अपना मुकाम रखता है, कीफ़र एक अपना मुकाम रखता है, और ये एक अपना मुकाम रखता है। एंड दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट थिंग। कीफ़र के साथ अगर मैं इसको ट्राई करूँ, तो ये क्या रिएक्ट करेगी, एक दिन में क्या करेगी? क्योंकि मैं कीफ़र की भी ऐसे ही उसकी भी लस्सी बना लेता हूँ, और दिन में 2-2 3-3 4-4 ग्लास में पी लेता हूँ। इसके भी 2-2 3-3 4-4 ग्लास में पी लेता हूँ। अभी 2-3 मैं पी रहा हूँ। तो ये चीज़ मुझे आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर महसूस करा रही है। कुछ ना कुछ महसूस हो रहा है, लेकिन वो बहुत थोड़ा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो हो ही नहीं रहा कुछ, वो नहीं हो जाएगा, वो ज़्यादती हो जाएगी। लेकिन कोई भी चीज़ जो आप हेल्दी इस्तेमाल करते हैं, वो ओवरनाइट आपको चेंज नहीं करते। आप देखें, आप कोल्ड ड्रिंक पिएँगे ना पहली बार, तो आपको एकदम आपको फ़ुग ही नहीं करेगी। आप रेगुलरली बेसिस पे पीते रहेंगे ना 2 महीने, 1 महीने, तो वो आपको फ़ुग ही कर देगी, क्योंकि वो आपकी एकदम इंसुलिन स्पाइक करेगी। इसी तरह ही सेम ये चीज़ है, ये भी आहिस्ता-आहिस्ता असरअंदाज़ होगी और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें, यकीन के साथ इस्तेमाल करें, अल्लाह पे यकीन रखें, और अल्लाह ताला हम सबके लिए सेहत वाली ज़िंदगी रखे, आसानियों वाली ज़िंदगी रखे। हमेशा अपने आप को आप बेहतर से बेहतरीन डाइट दें, और डाइट का चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक आपने अपने स्टमक का कबाड़ा कर लिया, मैंने आपसे भी कबाड़ा ज़्यादा कर लिया था, परेशान नहीं होना आपने। मैं एक रात में 4-4 5-5 पिज़्ज़े खाए हुए हैं, 16-16 कप चाय, कॉफ़ी पी हुई है, टेंशन ना लें। मैं अगर सबसे निकल के आ सकता, तो आप भी आ सकते हैं। इस पे काम करें। टमी हैप्पी तो मम्मी हैप्पी होता है ना। तो टमी को हैप्पी करें, ज़िंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। लेकिन सिर्फ टमी हैप्पी नहीं करना, अल्लाह को खुश करना। फर्स्ट प्रायोरिटी अल्लाह होनी चाहिए। अल्लाह, बस नथिंग एल्स। अल्लाह, बाद में आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको सब जो है वो शिफ़ा दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। एक और ज़िंदगी हॉस्पिटल के लिए दुआ कर दीजिएगा, और कोई भी चीज़ जो आप नेचुरली ड्राई से बाय करेंगे, उसकी एक ख़ास परसेंटेज एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल पे जाएगी। और इंशाल्लाह हमने इस ब्रांड को उस लेवल पर लेकर जाना है कि विदाउट किसी के डोनेशन हम वो हॉस्पिटल भी बना लें, और उस हॉस्पिटल से मल्टीपल आगे हॉस्पिटल मल्टीपल सिटीज़ में बनाएं, और उस जो भी अर्निंग आए, उन पैसों को जो है वो हम डिफरेंट लोगों पर लगाएं। क्योंकि इस सब के पीछे जिस बंदे का ख्वाब है, वो बंदा लालची नहीं है, और मुझे लालच नहीं है किसी चीज़ का। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जिस उम्र में पैसा देखा, बचपन में ही पैसा देख लिया, छोटी उम्र में, 16-17 साल की उम्र में। लेकिन उसके बाद जो मैंने चीज़ देखी, वो था डिप्रेशन। तो डिप्रेशन और पैसा, मैं हमेशा कहूँगा अल्लाह मुझे डिप्रेशन से बचा। पैसा 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 वैसा क्या है, बस ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए मिलता रहे, नथिंग एल्स। और ये सब जो कुछ भी चलेगा, ये अल्लाह की रज़ा के लिए चलेगा। एक ही स्टोरी है पीछे। मेरा भाई पागल हुआ था, तो पागल खाने का कोई निज़ाम नहीं था। मैं चाहता हूँ इस मुल्क में एक ऐसा मेंटल हॉस्पिटल बने कि जिसमें बंदा मेंटल हॉस्पिटल में जाए, मेंटल होकर अगर वो गया है, तो वो बिल्कुल सही होकर वापस आए। किसी की माँ, बहन, बेटी, भाई, किसी की माँ, बहन, बेटी, भाई किसी के लिए ना रोएँ। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए, हम सब की ज़िंदगियों को बेहतर से बेहतरीन बनाए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, और मेरे इस ख्वाब के लिए ढेर सारी दुआएँ कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।